नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विराट किसान में। मैं हूं राम सिंह। किसान भाइयों, रबी की सीज़न में धनिया की लगभग बुआई की जाती है। तो आज है किसान में 5 नवंबर। तो आज हम धनिया की बुआई करेंगे। धनिया की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे किसान भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धनिया की खेती करने से पहले खेत को अच्छी तरह से 2 बार हैरो और कल्टीवेटर करने के बाद इसको रोटावेटर चलवा लेना चाहिए। देखिए, जैसे हम अपने खेत को करवाए हैं किसान भाइयों, इसको बढ़िया से एकदम रोटावेटर से चला के मिट्टी भुरभुरी कर लीजिए। और उसके बाद मिट्टी भुरभुरी करने के बाद आप अपने खेत की नमी का जांच कर लें। नमी का जांच करने के लिए किसान भाई अपने खेत की मिट्टी को इस तरह से उठाएं। देखिए, इस तरह से उठाइए और इस तरह से उठाने के बाद अगर आप ऐसे दाब रहे हैं तो ये मिट्टी दब जा रही है, ऐसे हो जा रही है, एकदम ऐसे हो जा रही, तो समझ लीजिए आप धनिया की बुआई करने के लिए खेत पर्याप्त है। अगर मिट्टी आपस में चिपक नहीं रही है तो ये मान के चलिए कि आप उसमें पानी चला के और उसके बाद तब धनिया की बुआई करिए। तो किसान भाइयों, उसके बाद खेत की तैयारी के बाद अब बुआई का समय। किसान भाइयों, धनिया की बुआई लगभग पूरे साल की जाती है। पूरे साल का मतलब जैसे जहाँ क्षेत्र है उस हिसाब से की जाती है। तो आपके क्षेत्र में वैसे धनिया की खेती ठंड में अच्छा होता है। तो ठंड का मतलब है आप सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर आप दिसंबर जनवरी यानी पूरा अप्रैल मार्च अप्रैल तक धनिया की बुआई कर सकते हैं। सितंबर के आखिरी सप्ताह से इन सभी दिनों में बोई गई धनिया अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसमें खाद कितना पड़ेगा और कैसे क्या है। तो किसान भाइयों, धनिया की खेती में आप एक बिस्सा में आप यानी 1 एकड़ में आप 60 से 70 किलो DAP और 35 किलो पोटास और इसमें 30 किलो आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप 1 एकड़ में 3 टाली डाल दीजिए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें बीज का। किसान भाई, इसमें 1 एकड़ में आपको धनिया की बीज जो है लगेगा कम से कम 14-15 किलो। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको आगे दिखाते हैं जो हम अपनी धनिया की बुआई कर रहे हैं। देखिए किसान भाई, हमारा यानी 1 एकड़ में हम 3 पार्ट करेंगे तो ये एक हिस्सा होगा, यानी 11 बिस्सा। 1 एकड़ में 33 बिस्सा होता है, तो 11 बिस्सा की धनिया की हम बुआई कर रहे हैं किसान भाई। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हम क्या क्या इसमें डाल रहे हैं किसान भाई। तो चलिए देखिए किसान भाइयों, ये देखिए हमारी DAP है। ये DAP हमारी किसान भाइयों 20 kg है, जो 11 दूनी 22, 2 किलो बिस्सा के हिसाब से 22 किलो चाहिए, लेकिन हम 20 किलो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और DAP जो है हम इसमें 10 kg इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको वेट करके दिखाते हैं लेकिन नहीं दिखा रहे हैं। तो 10 kg यूरिया और 20 kg DAP, और इसमें हम 5 किलो धनिया का बीज डालेंगे किसान भाइयों। देखिए 500 ग्राम का पैकेट है किसान भाइयों। तो ये देखिए पहला पैकेट पड़ गया। आप इसमें गिन सकते हैं कि कितने बीज पड़े हैं। ये जो बीज है इंडो अमेरिकन का है किसान भाइयों। इसमें 3 kg जो है इंडो अमेरिकन का बीज है। ये देखिए 1 kg बीज पड़ गया। अब ये 1.5 kg हो गया। अब ये देखिए 2 kg हो गया, 2 kg। अब ये देखिए 2.5 kg हो गया, 2.5 kg। और ये आपका 3 kg हो गया किसान भाइयों। तो इस तरह से 3 kg जो इंडो अमेरिकन का हम ले आए हैं। और देखिए 2 kg सकूरा की धनिया है। देखिए जो ये अब डाली जा रही है सकूरा का बीज है। सकूरा जो कि ये तोड़ी हुई धनिया रहती, 2 पार्ट रहती है, तो इसलिए हम 2
बीजों का चयन किए हैं किसान भाइयों। ये देखिए सकुरा की है। इस तरह से देखिए हम इसमें 5 किलो बीज की बुआई कर रहे हैं। और ये सकुरा की धनिया है और ये रही आपकी इंडो अमेरिकन। देखिए किसान भाई, इस तरह से ये इंडो अमेरिकन की हाइब्रिड सीड्स है। तो इस तरह से हम 5 केजी इसमें धनिया। देखिए किसान भाइयों, अब हमारा बीज जो मिक्स हो गया है अब इसमें बिखेरा जाएगा। चलिए आगे देखिए कैसे बिखेरा जा रहा है। देखिए किसान भाइयों, इसी तरह से आप बिखेरिए एकदम बराबर, एकदम इसी तरह से आप बिखेर दीजिए पूरे खेत में ऐसे ऐसे किसान भाइयों। अब देखिए किसान भाई, इसी तरह से बुआई करने के बाद अब इसको मिट्टी में मिक्स करने का तरीका आपको आगे हम दिखाते हैं। अब देखिए किसान भाइयों, अब मिट्टी में मिलाने के बाद बीज को इसमें बटहा या मेड़ बनाया जाता है। देखिए मेड़ बनाई गई है, हम ट्रैक्टर की सहायता से बनाए हैं, आप फाड़वे की भी मदद से बना सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमारे हिसाब से रखते हैं तो ये हम 10 फुट पे, वहाँ से देखिए वो मेड़ लास्ट है खेत का, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 फुट है। 10 फुट बनाए और लंबा पूरा जितना खेत हमारा लंबा वहाँ तक कर दिए हैं। देखिए यहाँ नाली बनाई गई है, यहाँ से सीधे पानी कटाएंगे, यहाँ से पूरा फुल हो जाएगा। 10 फुट ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाए हैं। इसलिए मेड़ बनाने के बाद अब इसमें एक कार्य और किया जाएगा किसान भाइयों। इसमें रबी के सीजन का कुछ खरपतवार उगते हैं, उसके लिए दवा का छिड़काव किया जाता है उगने से पहले ही। चलिए किसान भाई, उस दवा को हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, यही दवा है जो धानुका की है, धनुटाप नाम से। इसमें पेंडामेथिलिन 30% ईसी खरपतवार नाशक दवा है। इसी को आप एक टंकी में 70 ml डाल के आप बराबर छिड़काव कर देंगे तो रबी के सीजन में जो बीज से उगने वाले खरपतवार होते हैं वो उगेंगे नहीं, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नहीं तो आप निराई गुड़ाई करवा के ज़्यादा पैसा लग सकता है। चलिए किसान भाई, आपको हम दिखाते हैं इस दवा को किस तरह छिड़काव किया जाए। तो चलिए किसान भाई, देखिए इस तरह से दवा आप उल्टे पांव छिड़किए। देखिए जिस तरह से यहाँ छिड़काव किया जा रहा है, आप जैसे आप इस तरह से छिड़काव करेंगे तो जो अगर सीधा मार देते हैं तो पैर जब पड़ जाएगा वहाँ मिट्टी उजड़ जाती है, तो वहाँ पे खरपतवार निकल आता है। तो अगर आप इस तरह से छिड़काव करेंगे उल्टे पांव तो कहीं पे नहीं निकलेगा। तो इस तरह से बराबर आप
छिड़काव कर दीजिए। तो किसान भाइयों, एक चीज़ का और, आप इस दवा को मारते वक्त ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ख़राब कपड़ा हो, जैसे आप कभी हमेशा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसी को पहन के मारिएगा, क्योंकि ये कपड़े पे लग जाता है तो छूटता नहीं है, पीला पीला होता है। देखिए हमारे हाथ पे लग गया है, इस तरह से पीला हो गया हमारा हाथ, अब ये छूटेगा बहुत मुश्किल से। तो आप इस तरह से आप उल्टे पाँव दवा का छिड़काव करिए, बराबर कर दीजिए, एक टंकी में 70 ml डाल के मारिए, और बीज से उगने वाले खरपतवार नहीं उगेंगे, आप निराई गुड़ाई से बच सकते हैं। तो बस इतना ही कार्य अभी किया जाएगा, इसमें किया गया है। अब आगे जो किया जाएगा हम आपको पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और दूसरे किसान भाइयों को तक शेयर करें ताकि उनके ऐसे ही खेती कर सकें। जय जवान जय किसान।